आज की जो वीडियो है इस सीरीज़ की, इसके अंदर हम एक फ्रीलांस वेब डेवलपर बनने के लिए जितने स्टेप्स हैं, जो-जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक पूरा एक रोड मैप जो है, उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को सेव कर लें, ये काफ़ी यूज़फुल होगी और इसको आप बार-बार देखेंगे कि आप किस स्टेज पर पहुँच चुके हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आपको आती हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपने सीखनी है। कंप्लीट डिटेल्स, उसके सारे रिसोर्सेज़, वो हम इस एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको ये सबसे पहले जो चीज़ मालूम होनी चाहिए एज़ अ वेब डेवलपर, अगर आप इस करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं बुनियादी तौर पर। सबसे पहले होता है आपका फ्रंट एंड, जो आपकी वेब ऐप के अंदर आपको जो चीज़ शो हो रही होती है विज़ुअली, जो पेज आपको शो हो रहा होता है, उसके अंदर जितना कंटेंट होता है, वो किस डिज़ाइन के अंदर बना हुआ है, क्या उसका लेआउट है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें जो आपको फ्रंट एंड पर नज़र आती हैं, उसको हम वेब डेवलपमेंट के अंदर उसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। और जो डेवलपर्स इस चीज़ को डेवलप करते हैं, उसको हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। ये पहली चीज़ होगी। दूसरा होता है आपका बैक एंड। बैक एंड डेवलपमेंट उसको कहते हैं और जो डेवलपर्स उसको मैनेज करते हैं, उसको बैक एंड डेवलपर कहते हैं। इनका क्या पर्पज़ होता है कि वेबसाइट के अंदर आप ज़ाहिर-सी बात है कोई डेटा आ रहा है, डेटाबेस से कुछ डेटा आ रहा है। तो आपके फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको बैक एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। उसके अंदर पर्टिकुलर लैंग्वेजेज़ होती हैं, वो हम आगे चलकर देखते हैं। तीसरी चीज़ होती है आपका डेटाबेस। डेटाबेस वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपका कंप्लीट डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। हर यूज़र का डेटा डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होता है। फिर जो भी यूज़र लॉगिन होता है, जिसकी डिटेल आपने शो करनी होती है, आप डेटाबेस से क्वेरी करके उस स्पेसिफिक यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र को शो करवा देते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड नंबर 1, बैक एंड और तीसरी चीज़ होती है आपकी डेटाबेस। अब हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि फ्रंट एंड के अंदर क्या चीज़ें हैं, बैक एंड के अंदर और डेटाबेस क्या चीज़ है। तो अब आप फुल फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने फ्रंट एंड की लैंग्वेजेज़ को सीखना है। अब फ्रंट एंड के अंदर 3 बुनियादी लैंग्वेजेज़ हैं, इनको आपने नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से ज़ेहन-नशीन कर लें। सबसे पहले है आपकी एचटीएमएल। सबसे पहली जो चीज़ इस करियर को स्टार्ट करने के लिए आप सीखेंगे वो एचटीएमएल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी कंटेंट आपको वेब पेज के ऊपर नज़र आ रहा होता है, जैसे इमेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, लिस्ट आइटम्स हैं, जो भी चीज़ स्लाइडर्स हैं आपके, आपके फॉर्म्स हैं, इनपुट एलिमेंट्स हैं, आपके बटन्स हैं, जो भी चीज़ आपको कंटेंट वाइज़ आपको शो होती है, वो हम एचटीएमएल टैग्स के थ्रू ऐड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है वो एचटीएमएल है। एचटीएमएल के लिए हमारा एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ऊपर आपको स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और हमारे टिकटॉक अकाउंट पे भी इसकी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो आपको एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर आनी चाहिए, वो आपकी डिज़ाइनिंग है। आपने उसका लेआउट किस तरीके से बनाना है, हेडर किस जगह पर आएगा, फुटर किस जगह पर आएगा, आपका जो साइड बार है वो कितनी स्पेस को कवर करेगा, आपके जो हेडिंग्स हैं उनका कलर क्या होगा, उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, उनकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, ठीक है? इसी तरह बैकग्राउंड कलर्स आपके, फिर इसी तरह आपने स्लाइड शोज़ ऐड करने हैं, आपके बटन्स के कलर्स क्या होने चाहिए। तो जितनी भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप सीएसएस के थ्रू मैनेज करते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो दूसरी चीज़ आप सीखेंगे, वो सीएसएस है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसके लिए भी कंप्लीट कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी नज़र आ जाएगा और इसके अलावा ये कंप्लीट जो सीएसएस का कोर्स है, उसकी एक सिंगल वीडियो हमारे टिकटॉक अकाउंट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो तीसरी मेन चीज़ एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको आनी चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट आसान अल्फाज में जितनी भी आपके वेब पेज के ऊपर इंटरैक्टिविटी हो रही होती है, यूज़र लेट्स से किसी बटन पर क्लिक करता है और उस पर कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो इस तरह की जितनी इंटरैक्टिविटी है वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करते हैं। तो ये बुनियादी 3 लैंग्वेजेज़ हैं जो आपको एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर आनी चाहिए। फिर फ्रंट एंड में एक और चीज़ आप यहाँ पर ज़ेहन-नशीन कर लें कि अगर आप फ्रंट एंड के अंदर फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आजकल जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो आप रिएक्ट कर सकते हैं और या फिर आप एंगुलर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आजकल की इंडस्ट्री के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप पहले 3 लैंग्वेजेज़ कर लेंगे, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। फिर आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स की तरफ आएँगे, जैसे रिएक्ट या एंगुलर। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप एंगुलर अगर आप सीख सकते हैं, तो आप एंगुलर करें और रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप वो भी सीख सकते हैं। फिर आ जाएँ आप बैकएंड साइड पे। अब बैकएंड साइड पे आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। मैं आपको वो सारी ऑप्शंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने अगर स्टार्ट करना है एज़ अ बैकएंड डेवलपर,
तो इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है मार्केट के अंदर, जिसका ट्रेंड चल रहा है वो नोड जेएस है और ये भी जावास्क्रिप्ट बेस है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो इसको सीखना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस साइट पे जाना चाहते हैं तो फिर बैकएंड के लिए आप पीएचपी सीख लें। पीएचपी सीखने का फ़ायदा ये होगा कि आप इसको वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकेंगे। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी एएसपी.नेट। एएसपी.नेट और पीएचपी ये कंपैटिटर्स हैं। आप इनमें से किसी एक को पिक करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीएचपी करें अगर आप वर्डप्रेस साइट पे जाना चाहते हैं। अगर आप वर्डप्रेस साइट पे नहीं जाना चाहते, आप जस्ट फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और आजकल के जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आप नोड जेएस सीख लेंगे। फिर जो तीसरी चीज़ है आपकी डेटाबेस। डेटाबेस के साथ अगर आप बैकएंड के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फिर आप या माईएसक्यूएल यूज़ करेंगे या आप मोंगोडीबी यूज़ करेंगे। माईएसक्यूएल जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप माईएसक्यूएल सीख लें। तो ये हमने एक रोड मैप जो है वो आपके सामने रख दिया। मैं फिर इसको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, एचटीएमएल सीखेंगे, फिर आप सीएसएस सीखेंगे और फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। और फ्रेमवर्क्स की बात करें तो या आप रिएक्ट सीखेंगे या एंगुलर सीखेंगे। ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर अपने आप को कह सकते हैं। फिर अगर हम बैक एंड की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीएचपी सीखें। पीएचपी आपको वैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर भी काम आएगी और वर्डप्रेस के अंदर भी ये आपको काम आ जाएगी। पीएचपी सीखें और अगर आप मीन स्टैक या मर्ज स्टैक यानी एंगुलर और रिएक्ट की साइड पे जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप नोड जेएस सीखें। और डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप माईएसक्यूएल लाज़मी सीख लें। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि इस जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सके।